अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ अपनी डाइट रूटीन शेयर करूँगी। हाउ मच आई लूज़ माय वेट, कहाँ से कब तक मेरी क्या जर्नी थी, मैं क्या खाती हूँ और कहाँ से कहाँ तक मैं आई हूँ, मैंने कितना अपना वेट लूज़ किया और सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी डाइट शेयर करूँगी अपनी, जो मैं खाती हूँ और जो मैंने वेट लूज़ किया। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डाइट के बेसिकली मीन क्या है, मतलब डाइट व्हाट एक्चुअली मीन्स, ठीक है? ये काइंड ऑफ फूड है जो कि पर्सन जो है वो हैबिचुअली ईट करता है, ठीक है? मतलब हैबिचुअली खाता है। और डाइट क्या है कि स्पेशल कोर्स ऑफ फूड टू विच अ पर्सन रिस्ट्रिक्ट्स देमसेल्फ, जो एक ऐसा फूड हो जिस पर इंसान अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले और वो खाए, और जिससे या तो वेट लूज़ हो या वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए जो है वो फूड ले, ठीक है। एक अच्छा स्मॉल अमाउंट्स और स्पेशल काइंड ऑफ फूड जो है आप खाओ और मतलब डिफरेंट पोर्शंस के अंदर खाओ तो वो डाइट हो जाती है, ठीक है। हम लोग को अपनी एक लिमिट के मुताबिक खाना होता है, उसको हम डाइट कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ और आपको आज मैं काफ़ी पॉइंट्स भी बताऊँगी। ये एग पड़े हुए हैं, साथ में ये कावा है, ठीक है। मैं आपको ये सारा कुछ बताऊँगी, मैं आपको सब दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वेट लूज़ मैंने कितना किया, वेट लॉस मैंने किस तरीके से किया, ठीक है। मेरा वेट था, जब मैं आज आप लोगों को एक्चुअल बताने लगी हूँ, मैं 100 अबव थी, ठीक है। 100 अबव मेरा वेट था और अब मैंने डाइट जो थी, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैंने डाइट कब शुरू की थी। आई स्टार्टेड माई डाइट, मैंने की थी शुरू 14th ऑफ जनवरी 2019 में मैंने डाइटिंग शुरू की थी और आज जो है वो जून है, ठीक है। 12th ऑफ जून है, ठीक है। और अभी तक जो है वो 13th ऑफ जून है और अभी तक जो है मेरी डाइट कंटिन्यू है। डाइट अब क्या है और पहले क्या थी, फ़र्क क्या है इसके अंदर? पहले मैं 114 केजीज़ एक्यूरेट मैं बता देती हूँ आपको, मेरा वेट था। आई वाज़ लाइक अ पांडा, मैं एक पांडा की तरह थी जिसका फेस और सब कुछ बल्की सा था और बहुत ही मोटी सी लड़की, ओबेसिटी में थी मैं, ठीक है। और मैंने अपना वेट लूज़ करके अभी भी मेरा वेट, मतलब एक एक चीज़ है, माई एज इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, एक चीज़ है, उसको बढ़ाने में मुझे 18 साल लगे हैं लाइफ के। 17 ईयर्स की हूँ मैं, अभी 17 से 18 में जा रही हूँ, ठीक है। 17 ईयर्स ओल्ड, और 17 ईयर्स ओल्ड में मैंने 17 साल जो अपने लाइफ में अपने ऊपर जो चर्बी चढ़ाई, जो वेट गेन किया, उसको कम करने में मुझे कम से कम कोई ऐसा साइंटिफिक आपके पास नहीं होती चीज़, जादुई मैजिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कि जिससे जो है आप लोग जो है वो फ़ौरन से वेट लूज़ कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ सर्च में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और उसमें लिखा होता है जी आप 7 दिन में 10 किलो वज़न कम करें, 5 दिन में 20 केजीज़ वेट करें। कभी नहीं ऐसा होता, कभी, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या होता है कि मैंने बहुत सारी डाइट्स की, इससे पहले भी करती थी, बट वेट लूज़ नहीं होता था। मेरा वेट 114 था और अब मैं 64 केजीज़ पे हूँ। अभी भी मुझे लूज़ करना है। मेरा आइडियल वेट जो है अकॉर्डिंग टू माय हाइट 55 है, ठीक है। और अभी 9 केजीज़ जो है मैंने लूज़ करना है, ठीक है। इस वेट लॉस जर्नी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे वेट लूज़ नहीं हो जाता, ठीक है। हम लोग को बहुत कुछ जो है वो अपनी लाइफ से निकालना पड़ता है। सबसे पहली बात तो जब मेरी मदर मुझे वेट लॉस करने का कहती थी कि तुम मोटी हो रही हो, तुम अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उस टाइम पर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी और मैं यही सोचती थी, मैं कहती थी ठीक है ना, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक है। पर आप लोग स्मार्ट होते हो, आप लोग अपने आप का अपना वेट लूज़ करते हो, किसी के लिए नहीं करते हो, आपको अपने लिए करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे क्या है, हाइपरटेंशन होता है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। तो इंसान को जो अपना वेट जो है वो खुद से मेंटेन करना पड़ता है ताकि उसकी जो बॉडी है, देखिए, एक आपका आइडियल वेट 55 हो और आपने अपने वेट के डबल जो है अपने जिस्म पे चढ़ाया हो वेट, तो क्या आपकी हड्डियाँ, आपकी जो
हैं वो कभी बर्दाश्त कर सकती हैं इतना वेट? नहीं जी। हम लोग को उतना ही वेट अपनी हड्डियों पर, अपनी बोन्स पर डालना है जितना हमारे लिए जो है वो सूटेबल है, जितना हमारी बॉडी के लिए है, ठीक है? एक्चुअल वेट होना चाहिए जितना हमारा। अच्छा, अब मैंने बहुत सारी डाइट्स इससे पहले भी की थी, लेकिन क्या होता था 2 केजी वेट लूज़ करती थी, 5 केजी वेट गेन कर लेती थी। 5 केजी वेट लूज़ करती थी, 10 केजी वेट गेन कर लेती थी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं था, बस ये सोचती थी कि हाँ, बस थोड़ा-सा वेट लूज़ हो जाए, बस थोड़ी-सी पतली हो जाऊँ। बट ये नहीं सोचा था कि हेल्थ के साथ अपनी मतलब क्या मतलब कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? आई डोंट नो। अच्छा, जब मुझे हर कोई बोलता था, मेरे सारे रिलेटिव्स, कि तुम पतली नहीं हो सकती हो, और मैं कहती थी हाँ, नहीं हो सकती, ठीक है ना, नहीं हो सकती बस। पर एक दिन ऐसा आया कि मुझे मोटिवेशन मेरे अंदर से, आपका जब इनर आपको कहता है ना कि अब तुम्हें करना है, तो इंसान कर लेता है, ठीक है? कोई भी आपको दुनिया का बंदा कहता रहे कि पतले हो जाओ, नहीं हो सकता इंसान कभी भी, जब तक इंसान खुद ना चाहे, जब तक इंसान उस चीज़ के लिए खुद तैयार ना हो, जब तक डिटर्मिन्ड ना हो, तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आप लोग ये सोचें अगर कि वेट लूज़ कैसे होगा? मैं भी यही सोचती थी कि हाय! इतना वेट, अब मैं कैसे इसको लूज़ करूँगी? इंसान को सबसे बड़ा फ़ॉल्ट ये होता है कि हम लोग तब वेट के बारे में सोचते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुके होते हैं, और वो बहुत ही कम अक्लमंद लोग होते हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ करते रहते हैं, ठीक है? डाइट इज़ समथिंग कि आपको सिर्फ़ अपने पोर्शन कंट्रोल करने होते हैं, कोई फाके नहीं करने होते, कुछ नहीं करना होता। बस कुछ हर इंसान का बॉडी का जो कह लें कि डिफरेंट टाइप होती है, मतलब कि कुछ का जो है वो रोटी के साथ रोटी से बढ़ता है वेट, किसी का चावल से बढ़ता है। अच्छा, मेरा बॉडी टाइप क्या है? मैं रोटी खाती हूँ, मेरा वेट गेन होता है, मैं चावल खाती हूँ, मेरा वेट गेन होता है, मैं कोई भी बाहर की चीज़ खाती हूँ, मेरा वेट गेन होता है। मैंने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट किया? आई मोटिवेट माई सेल्फ कि मैंने अब ये करना है। आई हैव टू लूज़ माई वेट, और मुझे सबको दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि मैंने डाइट स्टार्ट की, और डाइट स्टार्ट करने के बाद पहला क्या था कि जब आप स्टार्टिंग में आप वेट लूज़ करना शुरू करते हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने अब इतना वेट लूज़ कर लिया, अब मैंने इतना वेट लूज़ कर लिया, अब मैंने 5 केजीज़ लूज़ कर लिया है। तो शुरू में आपकी मोटिवेशन अगर मोटिवेशन लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करना शुरू करते हो। और मैं स्टार्ट में जो है वो बहुत जल्दी मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया था। सिर्फ़ आपको क्या करना होता है कि आपको अपने माइंड में एक गोल सेट कर लेना है कि मैं आज इस वेट पे हूँ, तो मैंने ये वाला वेट यहाँ पर लाना है, ठीक है? जब आप ये बात सोच लेते हो, तो आपका वेट खुद ब खुद लूज़ होना शुरू हो जाएगा। आप लोग जब मोटिवेट हो जाते हो, तो आप लोग खुद ब खुद, आप लोग को मतलब आपने सीढ़ी पे एक पे बस पाँव रखना है, और आगे आप खुद ब खुद चढ़ते जाओगे, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अपना वेट लूज़ शुरू कर दोगे। अच्छा, अब मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करती हूँ, आपको साथ-साथ पॉइंट्स भी बताती जाऊँगी। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़, द एवरेज वूमन नीड्स टू ईट अबाउट 2000 कैलोरीज़ पर डे, अच्छा, मेंटेन हर वेट, ठीक है? और 1500 कैलोरीज़ हम लोग को चाहिए होती है अगर हम लोग लूज़ 1 पाउंड ऑफ वेट पर वीक करना चाहते हैं, ठीक है? और इसी तरह मेंस की जो होती है वो उनको 2500 होती है, और 2000 लूज़ करने के लिए उन्होंने यूज़ करने थे, ठीक है? अच्छा, अब समरी इस बात की क्या है कि डाइट क्या है, हम लोग को रिमूव कर देनी होती है शुगर, स्टार्च, कार्ब हमारी डाइट के अंदर से, ठीक है? जिससे हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो जाता है, और हमारा लूज़ जो है वो वेट जो है वो बहुत जल्दी लूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर 10 वेट लॉस टिप्स हैं, ठीक है? जिसमें पहला है कि ईट अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, ठीक है? हम लोग को हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाना है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से क्या होगा कि हम लोग की कैलोरीज थ्रू आउट द डे, हम लोग को क्रेविंग्स नहीं होंगी, और अच्छे तरीके से जो है हमारा दिन गुजर जाएगा। और अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूस, जिससे अच्छा हम लोग को अवॉइड कर शुगरी ड्रिंक्स, यानी हम लोग फिज़ी ड्रिंक्स जो पीते हैं, और फ्रूट जूस, इस तरह के हम लोग को फ्रूट्स खाने हैं, जूसेस नहीं पीने हैं। जूसेस से वेट गेन होता है, ठीक है? और थर्ड पॉइंट है, हमें हर मील से पहले वाटर पीना है। मतलब हम लोगों ने पानी अगर हम पहले पी लेते हैं, हम लोग को भूख कम लगती है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग अपने मील लेने से पहले आधा घंटा पहले पानी पी लेंगे, तो हम लोग को भूख कम लगेगी, और हम खाना जो है वो कम खाएंगे, ठीक है? जिससे क्या होगा, हमारा वेट लूज़ होगा। और फोर्थ वन है कि हम लोगों को चूज़ करने हैं वेट लूज़ फ्रेंडली फूड्स, लाइक जिसमें कॉलीफ्लावर आ जाता है, कैबेज आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, ब्रोकली आ जाता है, चिकन, लेग्यूम्स यानी दालें, सूप विदाउट कॉर्नफ्लावर, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट जो है वो ईट सॉल्युबल फाइबर, ठीक है? और सिक्स्थ पॉइंट है कि कॉफ़ी और टी, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको फास्ट कर देती है, और कैफ़ीन से जो होता है, हमारे जो कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी है वो वेट लूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टी विदाउट शुगर जो होती है वो भी हेल्प करेगा, ठीक है? बेस्ड योर डाइट 7 पॉइंट है कि हम लोग का होल फूड,
और 8th पॉइंट है ईट स्लोली। हम लोग को बहुत आहिस्ता खाना चाहिए। हम अगर तेज़ी से खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसको बहुत जल्दी से काम करना पड़ता है। हमारा अगर हम तेज़-तेज़ खाएँगे तो हमारा जो है वो वेट जो है वो गेन हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपना वेट जो है वो रोज़ाना करते रहें और गुड क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर वेजिटेबल्स की कुछ जो है वो मैंने लिस्ट दी है जो कि लो कार्ब्स हैं, जो कि लो इन कार्ब्स हैं, लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, टोमेटोज़, ब्रिसल्स स्प्राउट्स और कैबेज वगैरह। और वेट लूज़ ड्रिंक्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं आपको वेट लूज़ करने में। इसमें लेमन एंड मिंट का डिटॉक्स वाटर होता है, क्यूकम्बर डिटॉक्स होता है, एप्पल एंड सिनेमन डिटॉक्स वाटर होता है, ग्रेप फ्रूट डिटॉक्स होता है। और हेल्दी फैट्स में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो और बटर जो है ये हमारे लिए हेल्दी फैट्स हैं, तो हमें इनको लेने से डोंट बी अफ्रेड ऑफ ईटिंग फैट्स, ठीक है। और टमी फैट फास्ट लूज़ किस तरीके से होता है? प्लेंटी ऑफ सॉल्युबल वाटर और बाकी सारी लिस्ट जो आपके पास है, एरोबिक एक्सरसाइज करने से, कार्डियो करने से, कट बैक ऑन जो है कार्ब्स हो जाएगा। और हाउ डू यू डिटॉक्स विद ग्रीन टी? ग्रीन टी जो होती है वो आपको सिंपली जो है फ्लश आउट करती है हार्मफुल टॉक्सिन्स को और बूस्ट करती है एनर्जी लेवल को, जिससे हमारा जो है वो वेट लूज़ होता है। और रोज़ाना हमें कितने कप पीने चाहिए? 2 से 3 कप हमें हॉट ग्रीन टी थ्रू आउट द डे पीने चाहिए आफ्टर गिविंग अ मील, ठीक है। और या फिर हम एक्सरसाइज़ के बाद ले सकते हैं। एक्सरसाइज़ के बाद मैं बेसिकली जो लेती थी वो था मैं गर्म पानी लेती हूँ, ठीक है। और कौन सी एक्सरसाइज़ जो है वो बेस्ट होती है कैलोरीज़ 30 मिनट में बर्न करने के लिए? तो जनरली रनिंग जो है वो बेस्ट कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज़ है। बट इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम टू गो रन तो शॉर्ट एंड आप वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज विच हेल्प टू लूज स्टमक फैट, रनिंग, कार्डियो, बाइसिकलिंग एक्सरसाइज, बॉल क्रंच, वर्टिकल लेग क्रंच होते हैं। और लेमन ड्रिंक्स यहाँ पर वेट लॉस में ये हैं कि आप लोग लेमन वाटर, कुकम्बर या मिंट के साथ भी आप कर सकते हैं, या जिंजर लेमन वाटर और मिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपनी रूटीन दिखा देती हूँ। यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर है जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ सुबह उठते ही गर्म पानी के साथ। गर्म पानी का एक ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ, बिल्कुल नीम गर्म पानी जो होता है वो लेती हूँ 1 ग्लास, और उसके अंदर ये ब्रॉजर्स वालों का है एप्पल साइडर विनेगर, मैं वो यूज़ करती हूँ। ये स्पेन का है, ठीक है। ये वाला मैं यूज़ करती हूँ और इसका एक जो है मैं इनफ होता है वही एक इसी का जो होता है ना कप, ये जो कवर है इसी का मैं यूज़ कर लेती हूँ, ढक्कन जिसे हम कहते हैं। और इसको मिक्स कर लेती हूँ और ये मैं पीती हूँ ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्ट होता है, और एप्पल साइडर विनेगर इज़ द बेस्ट फैट कटर, ठीक है। बहुत अच्छा फैट कटर है ये, आपका फ़ैट जो है वो कट करता है और इससे चर्बी जो है वो ख़त्म करता है। ये बहुत अच्छा एक फ़ैट कटर के तौर पे। अच्छा, ये एक देसी टोटका है लहसुन, जो कि आपका ये भी जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी जो है आपका नहीं बढ़ने देता, और कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड, इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये भी मैं 3 जवे लेती हूँ, इनका छिलका उतार के और इनको बारीक-बारीक काट के वो मैं ले लेती हूँ। और 1 चुटकी 7 दाने, मतलब ये ज़्यादा दाने हैं, 7 दाने आप लोगों ने जो है वो कलवंजी लेनी है। ये तो सुन्नते नबी पाक भी है, ठीक है। तो ये मैं मतलब ब्रेकफ़ास्ट से तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले मैं ले लेती हूँ। ओह! मेरा कैमरा थोड़ा-सा उधर को गया। हाफ़ एन आवर पहले मैं ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, हाफ़ एन आवर में पहले ये लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो लेती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेती, लेकिन कैलोरी काउंटर आप लोग अपने सेल फ़ोन में भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी जाके कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कैलोरी काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये मेरा जो है डे स्टार्ट होता है कहवा के साथ। ये जो कहवा है, ये कहवा है और 2 बॉइल्ड एग लेती हूँ विदाउट योक, ठीक है, बग़ैर जो ज़र्दी होती है उसके। ये कहवा की मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ और मैं आपको इसकी जो बना के भी मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें तकरीबन हाफ़ जो है मैं बड़ा वाला जो बाउल होता है ना उसमें मतलब बड़ी जो देगची होती है उसके अंदर बनाती हूँ। ज़ीरा होता है, सिनेमन स्टिक्स होती हैं, थोड़ी-सी अजवाइन होती है, थोड़ा-सा जो है मेरे पास सौंफ होती है, और कुछ मिंट लीव्स होते हैं, और जिंजर का बिल्कुल छोटा-सा एक टुकड़ा होता है, और लेमन जो है मैं एंड पे जो है इसके ऊपर स्क्वीज़ करके जो है वो पीती हूँ। बहुत ही इसका अच्छा ज़ायका होता है, कोई इसके अंदर मतलब आपको कड़वाहट नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आम सा ज़ायका होता है। और कभी-कभी मैं इसके अंदर जो है वो ग्रीन टी के 3 से 4 जो हैं वो लीव्स डाल देती हूँ, वो भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इसके साथ मेरा डे स्टार्ट होता है, इसको और 2 बॉइल्ड एग लेती हूँ। ये जो है मैं वीक में जो है 3 दिन इस तरह करती हूँ और 3 दिन जो है वो डेयरी की तरफ जाती हूँ, यानी दूध पीती हूँ, ठीक है। 1 कप स्किम मिल्क पी लेती हूँ। और
मैं अब ये मैंने जो है वो तकरीबन, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो कॉलेज आजकल तो क्योंकि लॉकडाउन और सारा कुछ, तो इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाती, तो ये मेरी रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब कॉलेज जाती हूँ तो इसी तरीके से ब्रेकफ़ास्ट होता है और अपने साथ कोई भी फ्रूट्स ले लेती हूँ। यानी कि आजकल जो मैं फ्रूट ले रही हूँ 12 बजे, 1 बजे जो फ्रूट होता है, वो एक जो है मेरे पास पीच होता है, 2 से 3 एप्रिकॉट्स होते हैं यानी खुबानी होती है, 1 पीच होता है और 3 से 4 चेरीज़ होती हैं, ये मैं ले लेती हूँ 11-12 बजे के दौरान, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये अब ये तो हो गया कि आजकल सीज़न में ये फ्रूट्स हैं। जब था ऑरेंजेस का जो था सीज़न था, तो तब मैं एक ऑरेंज ले लेती थी, या एप्पल, बहुत मुझे एप्पल पसंद नहीं है तो वो बहुत मुश्किल से मैं एक खाती थी, नहीं तो मैं नहीं खाती थी, ज़्यादा मैं ऑरेंजेस खाती थी। अब अगर आ गया दोपहर का लंच, तो मैं लंच में क्या करती थी, या तो योगर्ट के अंदर जो है वो मैं ये वाइट चना जो होता है इसको बॉयल करके वो डाल के ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला और क्यूकम्बर और थोड़े से प्याज़ वगैरह डाल के एक दिन खा लेती थी, या रेड बीन्स जो होते हैं वो डाल के खा लेती हूँ, या फिर स्टीम्ड चिकन की 3 से 4 बोटियाँ छोटी-छोटी वाइट जो होती है, ब्रेस्ट के जो पीस होते हैं वो खाती हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, अमूमन जो है मैं या चना लेती थी या फिर जो है मैं बीन्स लेती हूँ, ठीक है? हाँ, आपको जो है डाइट इस तरीके से नहीं करनी होती कि आपको बिल्कुल फ़ाका कशी पे आ जाना होता है, कुछ भी इस तरह नहीं करना होता। आपको बस पोर्शंस बनाने होते हैं अपने लाइफ़ में, एक गोल अगर सेट कर लिया तो उस पे डिटरमिन्ड रहें और बस आपको फिर उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करती थी, अच्छा मैं अपने हर खाने के बाद जो है मैं कहवा ज़रूर पीती हूँ, वही वाला जो मैंने आपको बताया है, और यानी कि दिन में 3 दफ़ा मैं कहवा पीती हूँ, ठीक है? और ये हो गया, ये एक मुट्ठी मतलब 1 विस्ट जो होती है, फ़िस्ट होती है, उसके बराबर जो है मैंने ले लेती हूँ मैं पिस्ताचियोज़, ठीक है? कोई भी नट्स जो हैं, सर्दियों में ज़्यादा नट्स मैं खाती हूँ, गर्मियों में ज़्यादा नट्स नहीं खाने चाहिए वैसे भी। नट्स वैसे बहुत अच्छे होते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छा जो है वो फ़ैट होता है, ये आपको जो है मोटा नहीं करते, कुछ जो हैं वो बहुत मतलब इंसान को लेने चाहिए और बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अच्छा मैंने कोई डॉक्टर की जो है डाइट फ़ॉलो नहीं की, मैंने एक डॉक्टर ज़रूर मैं गई थी, एक के पास विज़िट किया था मैंने, लेकिन मुझे उनकी डाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैंने फिर उनकी डाइट छोड़ दी थी, अपनी डाइट ही मैंने जारी रखी थी। मेरा अब तक जो वेट लूज़ हो चुका है वो 35 केजीज़ मेरा वेट लूज़ हुआ है, ठीक है? उसके बाद से अब अप्रॉक्सिमेटली तो मुझे नहीं पता, 114 से 64 पे जितना मैंने वेट लूज़ किया, अभी तक मैंने 1 साल में इतना ही वेट लूज़ किया। अच्छा, पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, दिन में पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और मैं क्योंकि अकेडमी जाती थी, तो मैं वहाँ पर क्या करती थी कि मैं अपनी जो वाटर बॉटल थी उसके अंदर मैं बेसल सीड्स जो होते हैं, यानी तुख़्म मलंगा जो होता है, वो मैं जो है उसके जो है वो 2 टेबल स्पून डाल लेती थी और वो पानी जो है वो मैं पीती रहती थी। उससे क्या होता है कि आपको जो बेसल सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं और बेसल सीड्स होते हैं। चिया सीड्स बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, तो आप लोग बेसल सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लूज़ करते हैं, ठीक है? वो मैं लेती थी, और पानी जो है उसको मैं क्या करती थी, डिटॉक्स वाटर मैं बनाती हूँ इस तरीके से कि ये देखिए, मैं जग में जो है वो रात को ओवरनाइट बना के रख लेती हूँ और उसके बाद सुबह उठकर पीना होता था। जब स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम था तो मैं लेमन, स्ट्रॉबेरी, 3-4 स्ट्रॉबेरीज़ और 2 लेमन जो है बिल्कुल मैंने उनको स्लाइस कर लेती हूँ और वो डाल के बना लेती थी। ऑरेंजेस का जब हुआ था तब ऑरेंज मैं बीच में डाल के बना लेती थी। ऑरेंज भी आपका वेट लूज़ करते हैं। वाटरमेलन, आजकल सीज़न में वाटरमेलन बहुत ज़्यादा इन है, तो आप लोग वाटरमेलन ले सकते हैं, वो भी आपका वेट लूज़ करता है, क्योंकि वाटरमेलन में जो है वो सारा पानी ही होता है, उसके अंदर कोई ऐसा इतने फैट्स नहीं होते। अच्छा, और ये थे बेसल सीड्स मैंने आपको बताया कि मैं पानी में डाल के पीती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको वेट लूज़ में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वेट लूज़ के लिए, ठीक है? मैं इस तरह के 2 टेबलस्पून ले लेती हूँ और वो मैं जग में डाल देती हूँ और वो जब फूल जाता है तो मैं फिर उसको पानी को पीती रहती हूँ, ठीक है? सारा दिन। और एक और बात, रमज़ान अभी क्योंकि गुज़रा है, तो मैं रमज़ान में क्या करती थी, मैं बेसल सीड्स जो हैं उनको पहले पानी में फुला के ना, मतलब 5 मिनट पानी के अंदर सोक करके उनको रख देती हूँ। उसके बाद 1 कप योगर्ट के अंदर मैं जो है वो ये बेसल सीड्स का 1 टेबल स्पून डाल के और वो खाती थी, वो भी आपका बहुत वेट लूज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब मुझे आपको बताना है कि मैं शाम के स्नैक्स में मैं क्या करती। शाम के स्नैक्स में जो है मैं शाम टाइम, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं टी लवर हूँ और मैं क्या करती थी कि मैं बिल्कुल बग़ैर चीनी के और थोड़ा-सा पानी ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं चाय में, और दूध कम यूज़ करती हूँ, और दूध जो है वो स्किम्ड मिल्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसके साथ रात में मैं क्या खाती हूँ, रात में मैं, अगर मैंने दोपहर में ये मतलब चना वग़ैरह खाया है, तो मैं रात में जो है लेती हूँ चिकन, स्टीम चिकन की 3 से 4 बोटियाँ, नहीं तो फिर मैं दाल जो है वो
मूँगी की दाल का जो सूप सा बनता है मतलब वो मैं थी। अब नहीं वो मैं पीती हूँ क्योंकि अब मैंने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया, तो अब मैं ज़्यादातर जो है फ्रूट्स, आजकल जो मेरी डाइट है वो फ्रूट्स पे है। ये जो है मैं बिगिनिंग में जो सारा कुछ करती थी वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, क्वैकर जो है ओटमील है, ये बहुत अच्छा है, आपका एक प्रॉपर मील है। ये भी आप एक कटोरी जितनी आप लोग ले सकते हैं, और वो आप लोग, मैं ब्रेकफ़ास्ट में 3 से 4 दिन ये खा लेती थी और 3 से 4 दिन बॉयल एग खा लेती, ताकि मैं बोर भी ना हूँ और जो डाइट है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। ये हैं जी मेरे पास यहाँ पर रॉयल फ्लेक्स सीड्स हैं। फ्लेक्स सीड्स जो हैं ये मैं रात को सोते हुए जो है अगेन जो है नीम गर्म पानी के साथ मैं रात को सोते हुए खाती हूँ। इससे क्या है, ये भी आपके वेट लूज़ में जो है वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। ये मैं आपको बताती हूँ, ये है जी एक देसी फक्की है जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये भी मैं खुद बनाती हूँ और ये मेरी इन्वेंट करदा है, और इससे बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है आपका। इसमें फ्लेक्स सीड्स हैं, यानी कि हमारे पास अलसी, और इसके अंदर है ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक्स हैं, और सिनेमन स्टिक, और इसके साथ जो है मेरे पास है इलायची, बड़ी मोटी इलायची होती है 3 से 4, वो है, ब्लैक पेपर है, और उसके अंदर ज़ीरा है और सौंफ है, और थोड़ी-सी जो है वो ये अजवाइन है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं भूल गई थी। अच्छा, काफ़ी लंबी लिस्ट थी ना तो इसलिए भूल, और कड़ी पत्ता भी है इसके अंदर, ठीक है? कड़ी पत्ता भी है, वो भी आपका वेट लूज़ करता है, ठीक है? अच्छा, ये जो है ये मैं सुबह में भी लेती हूँ या रात में कभी ले लेती हूँ। 3 से 4 दिन जो है फ्लैक्स सीड्स लेती हूँ और 3 से 4 दिन भी ये लेती हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी मेरी डाइट इस तरह की है कि मैं वेरिएशंस करती रहती हूँ, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक चीज़ की जब आदी हो जाती है तो वो फिर आपका वेट लूज़ करना आपका स्टक हो जाता है, वेट लूज़ नहीं हो रहा होता। अगर मतलब मैं आपको अगर प्रॉपर एक बताऊँ तो मैं 3 से 4 दिन एक डाइट लेती हूँ, 3 से 4 दिन जो है वो चेंज कर लेती हूँ। ये सुबह जो है ना मैं लेमन स्क्वीज़ कर लेती हूँ, ठीक है? अब मैं वॉक करने के बाद क्या करती हूँ, वॉक करने के बाद ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ, उसके अंदर जो है वो 1 नींबू जो है वो स्क्वीज़ कर लेती हूँ, या वॉक के बाद जो है मैं ये फक्की खा लेती हूँ, ठीक है? और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून का भी हाफ़ लेती हूँ, क्योंकि गर्म चीज़ें होती हैं इसके अंदर काफ़ी, तो आपको जो है वो आपका स्टमक जो है वो, ताकि बर्दाश्त ये ना हो कि एकदम से बर्दाश्त ना हो और आपका बॉडी टाइप इस तरह का हो कि आप लोग जो है वो अ, आप लोग बर्दाश्त ही ना कर पाएँ और आप लोग डाइट ही ना मतलब फिर कर पाएँ, ठीक है? तो ये है मेरी थोड़ी-सी डाइट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसने मुझे बहुत वेट लूज़ करने में हेल्प किया है। बाकी छोटे-छोटे नुस्खे होते हैं वो बंदा साथ-साथ करता रहता है इंसान। आपको अगर वेट अपना बहुत जल्दी लूज़ करना है, बहुत जल्दी में ये होता है कि आपको ये एक बात याद रखनी है, अगर आपने उस वेट को गेन करने में इतना टाइम लगाया तो उसको लूज़ करने में भी कुछ टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 1 हफ़्ते में मेरा 10 किलो वज़न कम हो जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं, मैं भी खुद भी देखती थी कि किस तरीके से जो है मैं 1 हफ़्ते में जो है मैं 10 किलो वज़न कम कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डिटर्मिन होना पड़ता है, जब आप एक बार डिटर्मिन हो जाते हैं तो फिर आप खुद ब खुद वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसको मोटिवेशन लेक्चर अगर मैं आपको देना चाहूँ, मैं आपको अलहदा से दूँगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद अपनी डाइट के बारे में बताऊँ कि मैंने पहले कौन-सी डाइट्स की थी जिनसे मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ था और मैं क्या-क्या और काम करती हूँ, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मेरे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की मज़ीद हेल्प कर सकूँ, ठीक है? और यही बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपनी लाइफ़ में जो हैं, बस आपका अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होता है, अपने लाइफ़स्टाइल में पोर्शंस बनाने होते हैं, हर चीज़ को एक पोर्शन में लेकर चलना होता है, तो आपका वेट खुद ब खुद लूज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने 2019 जनवरी 14 को स्टार्ट की थी, और आज जो है वो जून है, 13th ऑफ जून है 2020 का, तो मैं तकरीबन 114 केजी से 64 पर आ चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आई एम डिटर्मिन्ड कि मैं इससे भी ज़्यादा वेट लूज़ कर सकती हूँ। माई आइडियल वेट इज़ 55 केजीज़, लेकिन मुझे इससे भी 3 से 4 किलो जो है वो अपना कम करना है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग 55, हम लोग अपना वेट 50 पे, मतलब अगर मेरा आइडियल वेट 55 है तो मैं 50 पर लेके आऊँगी तो ही मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊँगी। अगर मैं 55 पर आकर जो है वो छोड़ दूँगी कि अब मेरा वेट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अब मुझे अपनी बॉडी टाइप का पता है कि मैं रोटी खाऊँगी, चावल खाऊँगी, फ़ास्ट फूड खाऊँगी। अपनी ज़िंदगी से सिर्फ़ फ़ास्ट फूड को अगर इंसान निकाल दे, फ़िज़ी ड्रिंक्स को निकाल दे, तो हमारा वेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब मेरा जितना वेट हो चुका था, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी थी। मैं रनिंग भी करती हूँ, 40 टू 45 मिनट्स जो है मैं ट्रेडमिल पे जो है वो रनिंग
करती हूँ, उसके बाद जो है मैं 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स जो है कार्डियो वर्कआउट भी करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं कार्डियो ज़्यादा करती थी, पहले कार्डियो करती थी, देन मैं ट्रेडमिल करती थी, देन कार्डियो करती थी। अच्छा, अब मैं जो है वो बिल्कुल जो है, क्योंकि मेरा वेट अब जो है वो कम हो रहा है और मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता से वेट लूज़ कर रही हूँ, तो मैं जो है अब ज़्यादा नहीं करती, मतलब हाँ, रात को भी मैं वॉक करती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं रात को भी वॉक कर लेती हूँ, ठीक है। हाफ़ एन आवर या 1 आवर जो है हम लोग वॉक कर लेते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं होती कि बहुत तेज़ से चलना। रनिंग और वर्कआउट लाज़मी होता है। 90% आपकी डाइट मैटर करती है और 5% आपकी स्लीप मैटर करती है। तो हम लोग को क्या करना है, बहुत कंसंट्रेट करना है, ठीक है। मैं वीडियो की क्लिप्स जो है वो बार-बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सारा अच्छी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ठीक है। और जो है हम लोग को बस अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करना है। हम लोग को बस आपने ये याद रखना है कि जो आपका हाथ है, यानी उसको अगर आप फ़ोल्ड करें, आपकी जो मुट्ठी बनती है, जिसको हम एक मुट्ठी कहते हैं, फिस्ट जो होती है, उतना आपका स्टमक है। आपको ओवरलोड अपने स्टमक को नहीं करना। अगर आप अपने स्टमक को ओवरलोड करेंगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। आपकी डाइजेशन जब सही नहीं होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इश्यू रहेगा और आप लोगों का वेट लूज़ होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बस थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होता है और मैंने अपनी जर्नी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की ताकि आप लोगों को भी पता चल सके, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मैं आपके साथ मज़ीद भी बातें बहुत सारी शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो चुकी है, लेकिन आई वांट कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ, आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।